नमस्कार किसान भाइयों बसंतकालीन गन्ना बुआई जिन खेतों की हुई है उनमें सबसे पहले गन्ना पौधों पर मिट्टी चढ़ाने का काम शुरू होने वाला है। और गन्ना पौधे पर मिट्टी चढ़ाते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि इस समय जड़ों के पास ऐसे खाद दिए जाएं जिसमें गन्ने की मोटाई बढ़े, उसकी लंबाई बढ़े। और जो खास बात है वो ये कि अगस्त महीने के बाद भी गन्ने पर गहरा हरापन बना रहे, जो कि 0238 वेराइटी पर से उतर जाता है और वह पीली पीली हो जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हमें एक संतुलित व ज़बरदस्त डोज तैयार करनी है और अपने गन्ना पौधे में लगानी है। इसी पर चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उर्वरकों की डोज पलट कर देनी है। और ये कैसे पलट कर देनी है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगा। तो सबसे पहले लेते हैं एक डोज को जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको 50 kg DAP, 25 kg यूरिया, 25 kg पोटास, 10 kg सागरिका या 5 kg धनजाइम या 5 kg बायोवीटा, इन तीनों में से आपको एक लेना है। यानी कि सागरिका, धनजाइम और बायोवीटा, इनमें से आपको एक लेना है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपकी गन्ना फसल पीली पीली होती है तो आपको, यदि गन्ना बुआई के समय जिंक का प्रयोग न किया हो तो ये आपके पास आखिरी मौका है और इसमें आप 5 kg जिंक भी लगा दें। दूसरा है कि यदि आपने थायोथॉक्सोम गन्ना बुआई के समय न दिया हो और आपको लगता है कि आपकी गन्ना फसल में सफ़ेद गिडार का प्रकोप आता है तो अब आखिरी मौका इसका भी है। 700 ग्राम थायोथॉक्सोम ये भी आप इसी डोज के साथ मिला करके गन्ना फसल में दे दें और मिट्टी चढ़ा दें और इसके बाद उसमें पानी लगा दें। ये जो डोज बताई है मैंने आपको, ये 1 एकड़ के लिए है। अब मैं आपको दूसरी डोज बता रहा हूँ। इसमें आपको 50 kg NPK 12-32-16 लेना है। और जो NPK है इसमें 12% नाइट्रोजन है और 32% फास्फोरस और K का मतलब पोटास है, यानी कि 16% पोटास है। तो अलग से आपको पोटास देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें 25 kg नाइट्रोजन, 10 kg सागरिका या 5 kg धनजाइम गोल्ड या 5 kg बायोवीटा, इन तीनों में से आपको एक लेना है। साथ में यदि बुआई के समय आपने जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो वही बात है जो पहले थी, 5 kg जिंक का प्रयोग करें। और सफ़ेद गिडार के लिए यदि बुआई के समय ये भी ना दिया हो थायोथॉक्सोम तो 700 ग्राम थायोथॉक्सोम का प्रयोग करें, क्योंकि ये आखिरी मौका है। इसके बाद आप गन्ना फसल में यदि लगाते हो तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। ये भी 1 एकड़ की डोज है और गन्ना पर मिट्टी चढ़ाते समय इसका प्रयोग करें। यानी कि मिट्टी चढ़ाने से पहले आपको ये डोज देनी है और उसके बाद मिट्टी चढ़ा करके पानी लगा देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक तीसरी डोज है, उसमें आपको 150 kg सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। इसमें 16% फास्फोरस होता है। इसके अलावा बोरोन और सल्फर भी इसमें होता है। और इसी का सीधा सा मतलब है कि 1 बैग DAP के और ये 3 बैग SSP के बराबर होते हैं, क्योंकि DAP में 46% नाइट्रोजन 1 बैग में होती है जबकि इसमें 16% होती है। तो ये सीधा सा मतलब है लगभग 3 बैग SSP के बराबर होता है 1 बैग DAP की। तो जहाँ आप DAP का 1 बैग लगा रहे हैं वहाँ पर आपको SSP के 3 बैग लगाने चाहिए, चाहे कोई सी भी फसल हो तो वह बराबर हो जाती है। इसके अलावा आपको 35 kg नाइट्रोजन देना है और 25 kg पोटास भी आपको देना है। इसके अलावा बाकी जो सागरिका, धनजाइम गोल्ड और बायोवीटा है, इनमें से आपको किसी एक का प्रयोग करना है। और यदि गन्ना फसल पीली होती है तो 5 kg जिंक यदि गन्ना बुआई के समय न दी हो, और यदि गन्ना बुआई के समय आपने जिंक दी है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद गिडार के लिए 700 ग्राम थायोथॉक्सोम और यदि बुआई के समय दी हो तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये डोज भी 1 एकड़ के लिए है और इसे भी आप गन्ना फसल में डालकर मिट्टी चढ़ा दीजिए और गन्ना खेत को पानी लगा दीजिए, तो ये भी एक बेस्ट डोज है। अब किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि आपको पलट विधि क्या अपनानी है। इसमें आपको ये करना है कि मान के चलो आपने गन्ना बुआई में DAP का प्रयोग किया है तो DAP वाली डोज इसमें आप न दें, इसमें आप NPK या SSP वाली डोज दें, उसका प्रयोग करें तो ये पलट विधि हो जाएगी।
यदि एनपीके का यूज़ आपने गन्ना बुआई में किया है तो अब की बार आप डीएपी या एसएसपी का यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपने एसएसपी का यूज़ गन्ना बुआई में किया है तो इस बार आप डीएपी या एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका गन्ना फसल को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बेस्ट डोज कैसे है। तो इसमें मैंने आपको फास्फोरस का यूज़ करवाया है, चाहे वो किसी भी रूप में करवाया हो, तीनों डोज में फास्फोरस का यूज है, जिससे कि जड़ों का विकास होता है, गन्ने की हरापन आता है, लंबाई बढ़ती है, इस सभी तरीके से काम करता है। इसके अलावा पोटास है जो गन्ने की मोटाई को बढ़ाता है, तीनों डोज में पोटास भी है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो क्लोरोफिल है उसकी मात्रा को बढ़ाता है, और जो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है उसमें भाग लेता है और गन्ने पर हरापन भी लाता है। इसके अलावा मैंने सागरिका या धनजाइम गोल्ड या बायोवीटा जो 3 है इनमें से एक का यूज़ बताया है, तो ये भी ब्यात को भी बढ़ाएगी, और इसके अलावा ये कई तरीके से आपकी गन्ना फसल को लाभ पहुंचाती है। जिंक का प्रयोग मैंने इसलिए कराया है कि गन्ना जो फसल है लास्ट में आपकी पीली पीली हो जाती है, तो वो भी मैंने इसी समय करवा दिया है, और कीटों के लिए भी थायोथॉक्सोम का प्रयोग हो गया। तो इस तरीके से ये एक संतुलित डोज है और ये सभी क्षेत्रों में गन्ना फसल को लाभ पहुंचाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तीनों डोज बताई हैं, इनका आप प्रयोग करें तो आप निश्चित रूप से आपकी गन्ना फसल को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।